हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। इसके अंदर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं अलग अलग। ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सेकंड वीडियो में मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई बेस्ड। एंड थर्ड वीडियो में मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो जेई मेंस, नीट या फिर एडवांस में आते हैं। ठीक है, ओके। और इसके पहले मैंने इस कई वीडियोस अपलोड करे हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के ऊपर हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ये एक पूरी एक सीरीज है और नाउ दिस इज द पार्ट 7.1। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle? तो ये जो चार्ज Q प्लेस किया है, ये इसका जो साइन है वो इन चार्जेस के बराबर है। इट मीन्स अगर ये चार्जेस Q1, Q2, Q3 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर Q1, Q2, Q3 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। हमें दिया गया है कि ये जो तीनों चार्जेस हैं बेटा, ये तीनों चार्जेस सेम है, ओके। और जो Q चार्ज है उसका साइन इन चार्जेस के बराबर है। तो हमने इन तीनों चार्जेस को क्या मान लिया अभी? हमने इन तीनों चार्जेस को मान लिया है पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q। ठीक है, तो ये फोर्स कैसे एक्ट होगा, इसको पहले हम एक सिमुलेशन से समझते हैं। चलिए, तो इसको हम सिमुलेशन से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला जो चार्ज है ये उसके ऊपर इस साइड फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस साइड लगा रहा है, और ये वाला चार्ज इस साइड लगा रहा है। क्योंकि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो तीनों चार्जेस ने हमारे इस पे जो फोर्स लगाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है तीनों इक्वल है। यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्री में यहाँ पे चेंज है, ओके। तो इसीलिए माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। बट अगर हमारी ज्योमेट्री एकदम इंटैक्ट होती है तो यहाँ पे ये भी 0.675 होगा। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो इसके बराबर आ रहा है। तो अगर वो इसके बराबर आया तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दिखाइए, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है? दिस इज नेट फोर्स। तो इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके भी देखते हैं। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है? 0.0021। सो ये 21 भी नहीं आती। अगर ज्योमेट्री हमारी एकदम एग्जैक्टली करेक्ट होती तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या होता? 0। ठीक है, और ये क्या है? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके। तो बेसिकली व्हाट डज इट शो? इट शोज कि अगर हमारी कोई भी सिमेट्रिकल शेप है जिसके वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हैं, तो उनकी वजह से उनके सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा? दैट इज 0। ठीक है, चलिए अब हम वापस से अपने सम के ऊपर चलते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। चलिए यहाँ बना लेते हैं Q1, Q2, Q3, राइट। Q1 इज इक्वल टू Q, दिस इज ऑल्सो Q, दिस इज ऑल्सो Q। इसको हमने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। आई जस्ट जॉइंड इट, ओके। और सेंटर में हमारा, सेंट्रॉइड पे हमारा चार्ज रखा है Q। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x, राइट। अब सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, उसकी डिस्टेंस सारे वर्टिसेस से क्या होगी? सेम होगी, राइट। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सबकी डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ पे सेम होगी, ओके। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है क्योंकि हमें ये तो पता है इट इज गिवन L। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे दिया है, ये मुझे हाइट h निकालनी है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एवरी एंगल क्या होगा? इट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। ठीक है, ओके। अब हमें ये डिस्टेंस पता है और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। तो देयर आर वन वे, एक मेथड ये होता है, फर्स्ट मेथड में जो आपको बताती हूँ वो ये होता है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएं। तो ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो व्हाट यू कैन do that, you can write sin 60 is equals to perpendicular upon hypotenuse,
ओके, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, L sin 60. दिस इज द इजी वे ऑफ डूइंग दिस. तो आ गया L√3/2. अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस. तो हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है उसकी हाइट यहाँ से क्या होगी, दैट इज 2h/3. ओके, तो इससे हम, और इसको भी हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, x. तो इससे हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हाट इज x इज इक्वल टू 2h/3. तो दिस इज 2/3 L√3/2. तो इट कम्स L/√3. ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया. ये आप सभी शेप्स में लगा सकते हैं, चाहे वो हमारी स्क्वायर हो, चाहे वो हमारी पेंटागन हो. ठीक है, सो दिस इज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस. आप ऐसे करें, आप इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं. सो दिस इज योर सेंट्रॉइड, योर सेंटर. तो आपको जो ये भी निकालनी है आप निकाल सकते हैं. आप यहाँ पर करेंगे, इट इज 360/5. फिर जो भी हमारी वैल्यू आएगी उससे आपको ये एंगल मिल जाएगा, राइट. ओके, इससे यहाँ पर आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा. यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल एज वेल. तो ये थोड़ा डिटेल में है, ये डिटेल वाला प्रोसेस अभी हम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन यही मेथड है पूरा. आप एक बार ट्राई करके देखें कि ये आपसे घर पे हो रहा है या नहीं. अगर आपको ये पता लग गया तो आपको ये डिस्टेंस भी पता लग जाएगी. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बस एक ट्रिक और बताती हूँ. देखिए, अगर यहाँ पर एक हेक्सागन होता, हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है, रेगुलर हेक्सागन अगर हम लेते हैं ना बेटा, तो सपोज करो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर एक चार्ज हमने क्यू रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्यू. तो आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए. तो ये ध्यान रखिए, रेगुलर हेक्सागन में अगर ये एल है तो ये भी एल होता है. और आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखिए इसी मेथड से जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ओके, चलिए. ओके, तो ये बात समझ में आ गई. तो अब हम यहाँ पर फिर से वो बना लेते हैं. इट इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, और ये हो गया हमारा कैपिटल क्यू. हमने अभी सिमुलेशन में देखा कि ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड. तो सपोज ये एफ फोर्स लगा रहा है, तीनों सेम फोर्स लगाने वाले हैं यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स. ठीक है, राइट. तो हमारी ये थे एफ, एफ और एफ. तो हमारी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज एक्स, ये हमने पढ़ा था, राइट. और फोर्सेस की डायरेक्शन सबकी अलग अलग आएगी. ठीक है, तो उसके बाद अभी हमने रिसेंटली निकाला, वहां पे हमने क्या किया, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड यू कि यहाँ पर हमारा नेट फोर्स क्या आता है, 0 आता है. क्यों आता है, इन दोनों फोर्सेस का एक नेट फोर्स आएगा. चलिए, तो उसकी हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, F1 is equals to F2 is equals to F3. Magnitude is same, which is KQQ upon x square. We put the value also यहाँ से. तो ये हो जाएगा KQQ upon x क्या है बेटा, L/√3, यानी 3KQ upon L स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आ गई है. अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका अगर हम नेट निकालेंगे तो देखते हैं नेट कितना आता है. इसको फिलहाल F1 F2 F3 नाम दे देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. तो यहाँ पे नेट फोर्स of F1 and F2, this is 2F cos theta by 2, right. And what is theta here, it is 120, as I have already explained you. So it is 2 cos 120 by 2, yani 2 cos 60. Just a minute, I missed something here. This is 2F. ओके, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली F. तो अब अगर मैं यहाँ पे ये बना के दिखाऊं, सो ये अपवर्ड F लगेगा, F नेट. ये F नेट किसका है, ये है F1 और F2 का F नेट. ठीक है, ओके. और नीचे क्या लग रहा है हमारा, F3. बट F नेट और F3 ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इज 0. क्लियर. देखिए, ये तो मैंने पॉजिटिव के लिया. अगर मैं यहाँ पे बेटा नेगेटिव कर देती हूँ इस चार्ज को, ठीक है, देखिए अभी भी हमारा क्या आ रहा है, फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.00021. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस फोर्स को मर्ज नहीं करते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस दिखाते हैं, तो कैसे दिखेगा. ये देखिए,
अब इसकी वजह से कैसे लग रहा है? ऊपर। पहले कहाँ लग रहा था? नीचे। इसकी वजह से कहाँ लग रहा था? पहले इधर। अब कहाँ लग रहा है? इधर। और इसकी वजह से पहले कहाँ लग रहा था? आउटवर्ड। अब कैसे लग रहा है? इनवर्ड। पर अभी भी हमारा नेट सम क्या आएगा? इट इज 0। इट मीन्स कोई भी सिमेट्रिकल शेप है, अगर आप उसके सेंट्रॉइड पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा, अगर वर्टिसेस पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं तो। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें चार्जेस दिए हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। पहले क्या पूछा गया था कि सेंटर पे कितना लगेगा, अब हर चार्ज पे कितना लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम पहले सिमुलेशन से समझेंगे। ओके, सो ये हमारा सिमुलेशन है, हमने इसमें वही किया है। ये Q माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ओके, हमने तीनों की सेम वैल्यू लिखी है विच इज 100 माइक्रोकूलम। ओके, लेकिन इसका साइन अपोजिट है, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? अपनी तरफ। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सेम अगर ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव लगा रहा है और इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नाउ वी जस्ट चेक द अमाउंट। आप ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स 22.5 न्यूटन, ये भी इसके ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कूलाम फोर्स में कि अगर किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेम हियर यू कैन चेक, ये दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ये चीज क्लियर हुई? ओके। हम्म, तो इससे तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, तो ये तो हमें इंडिविजुअल फोर्सेस पता लग गए। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो चलिए देखते हैं नेट फोर्स कैसे लगेगा। ये देखिए, तो ये हमारे नेट फोर्स का अमाउंट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर कैसे लग रहा है? राइट डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पहले फोर्सेस कैसे थे आपको ध्यान होगा। यहाँ पर कैसे लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। बात समझ में आई आपको अच्छे से? क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो जैसा अभी हमने सिमुलेशन में समझा है, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो एक फोर्स यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, और ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। सेम ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा। क्योंकि सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं इन फोर्सेस को नाम दे देती हूँ, अब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, सो दिस इज, अब क्योंकि सारे चार्जेस सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा। तो वो क्या होगा सारे फोर्सेस का? इट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? हमको नेट फोर्स निकालना है। ओके, तो व्हाट आई डू हियर, इन दोनों का नेट फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर लगेगा। अभी हमने सिमुलेशन में भी देखा, और इसका इधर लगेगा। ओके, राइट। तो अब आपको क्या करना है? ये वाला जो नेट फोर्स है, अब देखिए इसके बीच का एंगल कितना है? इट इज 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इट इज 120 डिग्री। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। कैसे आया ये? क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो इनसाइड एंगल 60 डिग्री है, तो आउटसाइड एंगल्स कितने होंगे? 120 डिग्री। ठीक है, तो इस फोर्स को मैंने नाम दिया F1, इसको मैंने नाम दिया F2, इसको मैंने नाम दिया F3। तो अब हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो अब हमारा नेट फोर्स F1 क्या आ जाएगा? क्योंकि ये वाले जो फोर्सेस हैं ये तो सब F है, ये तो सारे F है, राइट। तो हमारा नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 2F cos थीटा बाय 2। एंड व्हाट इज थीटा हियर? इट इज 120 डिग्री।
ये देखिए यहाँ पे ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो गया फोर्स, 2F cos 120/2 यानी 60। cos 60 क्या होता है, 1/, सो इट इज F। सेम F2 F3 भी क्या होगा हमारा, वही 2F cos θ/2, और यहाँ पर भी थीटा क्या है, इट इज 120 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, 2F इंटू 1/2 इज इक्वल टू F। ठीक है, अब F2 निकालते हैं। F2 क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो अगेन पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। इट इज 2F cos θ/2 विच इज 2F cos 60/2, यानी 2F cos 60/2 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, यानी F√3। ठीक है, ओके। तो अब आपने क्या देखा कि ये जो F3 है, F1 है और F2 है, हम तीनों फोर्सेस निकाल लिए। F1 F3 वही आ रहे हैं सेम, लेकिन F2 हमारा F√3 आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखिए ये जो हमारा F3 फोर्स आया ना ऐसे, तो इसके हम X और Y डायरेक्शन में निकालेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दिस इज F3, दिस इज F1। ओके, अब ये एंगल कितना है हमारा, अगर ये 120 है पूरा का पूरा, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60। सो दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। ओके, ओके, तो अब हम इनके कंपोनेंट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, F cos 60, और ये क्या आ जाएगा, F sin 60। दिस इज ऑल्सो F cos 60, दिस इज F sin 60। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, इसके अंदर हम निकालेंगे सबमिशन ऑफ Fy, यानी कि हमारे y डायरेक्शन में टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम। तो एक फोर्स तो आपको दिख रहा है, नीचे लग रहा है F2। ठीक है, और इन दोनों का तो हमने ऑलरेडी इनको ब्रेक कर लिया। हम क्या लिख सकते हैं, सबमिशन Fy, F sin 60 प्लस ये वाला F sin 60 अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, और ये वाला जो लग रहा है दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज नेगेटिव। तो F2 की वैल्यू क्या है, यहां से देख लेते हैं, इट इज F√3। ठीक है, ओके। अब sin 60 क्या होता है बेटा, √3/2, so this is F√3/2 plus F√3/2 minus F√3। तो F√3/2 F√3/2 क्या हो जाएगा, इट इज 2F√3/2 माइनस F√3। तो इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0, यानी y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो 0 हो गए। अब x डायरेक्शन की बात करते हैं, तो x डायरेक्शन में देखिए ये लग रहा है F cos 60 इस डायरेक्शन में, तो F cos 60 क्या होता है, F1/2, सो इट इज F/2। और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू F/2। तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो x डायरेक्शन में भी सम ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इट प्रूव्स, ये क्या प्रूव करता है, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द थ्री चार्जेस इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, दैट द कूलाम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन उसको मैंने पूरा एलोबरेट करके आपको यहाँ पे बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए, ओके। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Q2 एंड Q3, दे आर फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस एंड दे एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्लस x डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ये बोल रहा है प्लस x डायरेक्शन, यानी कि इधर की तरफ लग रहा है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ओके, नाउ इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज एडेड एट x0, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1। तो पहली चीज तो आपको ध्यान देनी है कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q1 के ऊपर, वो किधर लग रहा है, इधर। तो अब अगर ये दोनों मेरे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सपोज करो हम यहाँ पर ये नहीं बताया कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज को पहले सिमुलेशन से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये हमारे दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है। अब ये बोला गया है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एक्स में है तो पहली चीज तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर सेम होगा तभी वो पॉजिटिव एक्स में लगेगा, अदरवाइज रिजल्टेंट इधर की तरफ हो सकता है या इधर की तरफ हो सकता है। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को हम सबसे पहले
पॉजिटिव बना के देख रहे हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो आप देखिए इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये कैसे आ रही है, क्योंकि ये फोर्स इसको रिपेल करेगा। ठीक है, देखिए एक बार इसको इसमें बताती हूँ मैं आपको। ये फोर्स इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो हमारा नेट फोर्स किधर आ रहा था, इधर। पर क्वेश्चन में दिया है कि नेट फोर्स किधर है, इधर। तो अब हमें ऐसा चाहिए कि ये दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करें। तो अब मैं इस वाले चार्ज को नेगेटिव बना रही हूँ, देखिए। तो अब क्या हुआ, ये दोनों फोर्सेस इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का नेट कहाँ है, इधर। अब देखते हैं इनका नेट कितना आ रहा है, लेट्स चेक। अगर मैं इस चार्ज को 92.6 रख दूं, या चलिए मैं 100 कर देती हूँ, तो लेट्स सी कि हमारा नेट कितना आ रहा है। हमारा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में। व्हाट इज द वैल्यू, 1.92 न्यूटन। अब मैं इस चार्ज को एक वैल्यू देती हूँ। अभी तक मैंने इसको 0 रखा था, सपोज मैंने इसको कर दिया 400। ठीक है, सो देखिए ये वाला हमारे इसके ऊपर कितना फोर्स था, वो बढ़ गया, इट इज 7.55 न्यूटन। तो आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और समझना है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से कैसे करना है। ओके, तो ये वाला चार्ज हमारा क्या होगा, दिस इज माय नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तभी ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। तो नेट फोर्स हमारा इधर आएगा। जब नेट इधर आएगा, हमने इधर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो हमारा फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसीलिए व्हाट इज द आंसर, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। आगे मैंने यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।